मैंने जब इसकी बात सुनी तो वो हैरान होकर बोली कि तुम कोई आम इंसान नहीं लगते, तुम में कुछ खास बात है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम साद है, मेरी उम्र 25 साल है और मैं पाकिस्तान के शहर कराची में रहता हूँ। मेरी फैमिली 3 अफराद पर मुश्तमिल है, मेरी अम्मी और मेरे अब्बू। मैं अपने माँ बाप का इकलौता और लाडला बेटा हूँ। जो चीज़ मैं मांगता हूँ मेरे अब्बू फ़ौरन ला कर दे देते हैं। मैं शक्ल व सूरत में काफ़ी स्मार्ट समझा जाता था और बहुत सी लड़कियां मुझे पसंद करती थीं, मगर मैं किसी पर ख़ास तवज्जो नहीं देता था। फिर मेरी ज़िंदगी में सबा आई जिसने मेरी सोच ही बदल दी। वो आम लड़कियों जैसी नहीं थी, इसमें कुछ अलग ही कशिश थी। हमारी पहली मुलाकात कोचिंग सेंटर में हुई जहां हम दोनों पढ़ने आते थे। एक दिन उसे पेन की ज़रूरत पड़ी और उसने मुझसे मांग लिया। मैंने पेन दे दिया, उसने शुक्रिया अदा किया और मुस्कुरा दी। उसी एक मुस्कुराहट ने मेरे दिल पर अजीब सा असर छोड़ दिया। वक्त गुजरता गया और हमारी बातचीत बढ़ने लगी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास होने लगा कि मैं सबा के बारे में सोचे बगैर नहीं रह पा रहा। वो मेरे दिल में जगह बनाने लगी थी। एक दिन वो कोचिंग नहीं आई तो मुझे बेचैनी होने लगी। मैंने उसकी दोस्त से नंबर लिया और फ़ोन किया। सबा ने बताया कि घर में मेहमान होने की वजह से वो नहीं आ सकी। हमारी बात हुई और हमने अगले दिन मिलने का वादा किया। उसी दौरान घर के हालात, जिम्मेदारियों और अंदरूनी कश्मकश ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। जिंदगी के इस मोड़ पर मुझे अंदाज़ा हुआ कि हर फैसला इंसान को संभल कर करना चाहिए, क्योंकि एक गलत कदम बहुत सी जिंदगियों को मुतासिर कर सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले हिस्से के लिए हमारा साथ दें। मैंने मुस्कुरा कर बात टाल दी, मगर सच ये था कि मेरा दिल किसी और ही ख्याल में उलझा हुआ था। सबा से मुलाकात का ख्याल बार बार जहन में आ रहा था। मैंने खुद को समझाया कि ज़िंदगी में जज्बात के साथ साथ समझदारी भी ज़रूरी होती है। वक्त पर मैं घर से निकला और तयशुदा जगह पर पहुंच गया। थोड़ी देर बाद सबा भी आ गई, सादा लिबास में मगर अपनी फितरी मुस्कुराहट के साथ। हमने सलाम दुआ की और आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे। बातों ही बातों में हमें अंदाज़ा हुआ कि हम दोनों के ख्वाब, सोच और ज़िंदगी को देखने का अंदाज़ काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। हमने शहर की सड़कों पर चलते हुए ज़िंदगी के मौज़ूआत पर गुफ्तगू की, तालीम, मुस्तक़बिल, ख़ानदान और ज़िम्मेदारी पर। सबा ने कहा, साद, ज़िंदगी सिर्फ ख्वाबों से नहीं चलती, इंसान को अपने फ़ैसलों की ज़िम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। इसकी बात मेरे दिल में उतर गई। शायद यही वो बात थी जो मुझे सुनने की ज़रूरत थी। मैंने महसूस किया कि कशिश के साथ साथ एहतराम और समझ भी रिश्तों की बुनियाद होते हैं। शाम होने लगी तो हमने वापसी का इरादा किया। जाते जाते सबा ने कहा, आज की मुलाकात मुझे हमेशा याद रहेगी, मगर हमें हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। मैंने इस बात में सर हिलाया। इस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि असल मोहब्बत में जल्दबाजी नहीं होती, बल्कि सब्र, एतिमाद और इज्जत शामिल होती है। घर वापस आकर मैं देर तक इन्हीं बातों के बारे में सोचता रहा। शायद ज़िंदगी मुझे कोई नया सबक सिखा रही थी, ऐसा सबक जो आने वाले वक्त में मेरे फैसलों को बदलने वाला था। अगले चंद दिन मेरे लिए अजीब कैफियत में गुजरे। सबा से मुलाकात के बाद मेरी सोच में ठहराव आ गया था। पहले मैं हर चीज़ को हल्का लेता था, मगर अब मुझे एहसास होने लगा था कि ज़िंदगी सिर्फ अपनी मर्जी से नहीं चलती, इसमें दूसरों के जज्बात और इज्जत का ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है। कोचिंग सेंटर में अब हमारी मुलाकातें मामूल बन गई थीं, मगर हम दोनों एक हद में रहते थे। बातें ज़्यादातर पढ़ाई, मुस्तक़बिल और ज़िंदगी के ख्वाबों पर होती। सबा अक्सर कहती, साद, इंसान की असल पहचान इसका किरदार होता है, ना कि इसकी दौलत या शक्ल। एक दिन कोचिंग से वापसी पर मैंने महसूस किया कि सबा कुछ परेशान सी है। मैंने पूछा तो उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, घर के हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे, मगर मैं अल्लाह पर छोड़ देती हूँ। इसकी ये बात सुनकर मुझे इसकी मजबूती का अंदाज़ा हुआ। वो नाजुक ज़रूर थी, मगर कमज़ोर नहीं। उसी दिन मैंने दिल ही दिल में फैसला किया कि मैं किसी भी रिश्ते को जज्बात की रो में बहाकर नहीं ले जाऊंगा। घर आकर अम्मी की बातों में मुझे एक अलग ही सुकून मिलता था। वो अक्सर कहती, बेटा, जो रिश्ता दिल को सुकून दे और ज़मीर को मुतमईन रखे, वही असल रिश्ता होता है। अम्मी की बातें सुनकर मुझे लगता जैसे मेरी ज़िंदगी के सारे सवालों के जवाब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हों। कुछ दिन बाद सबा ने मुझे बताया कि इसके वालिद उसकी तालीम के बारे में बहुत संजीदा हैं और वो चाहती है कि पहले अपने पाँव पर खड़ी हो। मैंने उसकी बात की दिल से कद्र की। मैंने कहा,
सबा, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ और तुम्हारे हर दुरुस्त फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। यह सुनकर इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे किसी ने उसके दिल का बोझ हल्का कर दिया हो। इस दिन मुझे यकीन हो गया कि असल मोहब्बत में दावा नहीं होता, सिर्फ समझ और एहतराम होता है। रात को अपने कमरे में बैठकर मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैं वाकई इस रास्ते पर चल रहा हूँ जो मुझे एक बेहतर इंसान बनाए? शायद यही वो मोड़ था जहाँ से मेरी जिंदगी ने नया रुख लेना शुरू किया था। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था, मगर हर गुजरता दिन मेरे अंदर कोई ना कोई तब्दीली ले आता था। मैं अब पहले वाला साद नहीं रहा था जो हर चीज़ को खुद पर नाज समझता था। सबा की मौजूदगी ने मुझे संजीदा बना दिया था। एक दिन कोचिंग सेंटर में अचानक ऐलान हुआ कि अगले हफ्ते टेस्ट होने वाला है। सब तलबा परेशान हो गए, सबा भी खामोश हो गई। मैंने महसूस किया कि इसके चेहरे पर वो पहले वाली चमक नहीं रही। मैंने हल्के लहजे में पूछा, सबा, सब खैरियत है? इसने थोड़ी देर खामोश रहने के बाद कहा, साद, अगर मैं टेस्ट में अच्छा ना कर पाई तो घर वाले मेरी पढ़ाई बंद करवा देंगे। यह सुनकर मेरे दिल को जैसे धचका लगा। मैंने पहली बार महसूस किया कि हर इंसान के पीछे एक जंग होती है जो वो अकेला लड़ रहा होता है। मैंने उसे हौसला दिया, तुम मेहनती हो और मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिनों में हमने पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो दी, बातें कम, किताबें ज़्यादा। ये भी एक तरह का साथ था, खामोश मगर मजबूत। घर में भी हालात बदल रहे थे। अब्बू ने एक रात खाने की मेज़ पर कहा, साद, अब तुम बड़े हो गए हो, जिंदगी में हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। मैंने सर झुकाकर हाँ कही। शायद वो सब कुछ समझ रहे थे मगर कह कुछ नहीं रहे थे। टेस्ट का दिन आ गया। सबा बहुत घबराई हुई थी। मैंने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो। टेस्ट के बाद वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बाहर आई। मुझे लगता है मैं ठीक कर आई हूँ। इस एक जुमले ने मेरे दिल को सुकून दे दिया। इस दिन मुझे लगा कि किसी की खुशी में खुश होना ही असल एहसास है। शाम को मैं समंदर के किनारे जाकर देर तक बैठा रहा। लहरों की आवाज़ में मुझे अपने सवालों के जवाब मिल रहे थे। मैंने खुद से वादा किया कि मैं किसी के जज्बात के साथ कभी खेल नहीं करूँगा। जिंदगी अब मुझे सिर्फ अपनी नहीं लगती थी, इसमें किसी और की दुआएं भी शामिल हो चुकी थीं। क्या सबा का इम्तिहान इसकी ज़िंदगी बदल देगा? क्या साद अपने वादे पर कायम रह पाएगा? अगला हिस्सा एक फैसला किन मोड़ लेकर आ रहा है?